बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, ज़मीन यानी कोई सेल हो रही है और उसकी टोटल पेमेंट और फिर एडवांस और फिर उसकी क्वार्टरली पेमेंट और उसके अलावा पर मंथ, ये सब हमारे इंस्टॉलमेंट प्लान बनाना है। और उसके बाद कितने ईयर का है, जैसे मिसाल के तौर पर 3 साल के लिए, और जो सेल कर रहे हैं और फिर जो कस्टमर्स हैं हमें इंस्टॉलमेंट आ रही है और फिर कंप्लीट होने के बाद उनके ड्यूज़ वगैरह, ये सब किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर कस्टमर नेम, जिसको सेल किया है, उसकी प्राइस क्या थी यहाँ पर, और उसकी प्राइस 5 लाख, एडवांस जो है 5000 दिया, पर मंथ 5000 जो है इनको पे करनी है इंस्टॉलमेंट, और ये शेड्यूल जो होगा अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। उसके बाद क्वार्टरली इनको 15,000 पे करने हैं। टोटल पीरियड है 3 ईयर। ठीक है जी। अब इधर मैंने ईयर बना लिए, टोटल पीरियड 3 ईयर है, तो यहाँ पर 2021 से 2023। और फिर जो इनके मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है पर मंथ 5000, वो क्वार्टरली 15,000 होगी। यहाँ क्वार्टरली 15,000 रिसीव हो रही है। और फिर क्वार्टर जो स्टार्ट के 3 मंथ होते हैं उनका क्वार्टर बनता है। और फिर उसके बाद नॉर्मल मंथली इंस्टॉलमेंट, फिर क्वार्टरली 15,000, फिर 3 मंथ की नॉर्मल मंथली इंस्टॉलमेंट, फिर क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली पेमेंट आ गई इनकी, फिर 4 मंथ की, 4 क्वार्टर की जो मंथली पेमेंट है वो, और फिर 4 क्वार्टरली पेमेंट। अब उसके बाद यहाँ टोटल पे देखना है इनका, क्या इन्होंने जो क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज पे किए हैं, उनकी टोटल 3 साल की कंप्लीट होने के बाद क्या पेमेंट बनेगी। हर साल की पेमेंट अलग अलग देख लें और फिर उसके बाद टोटल इनको करेंगे तो 3 साल में कितनी पेमेंट इनसे रिसीव हुई। और फिर उसके बाद ड्यूज़ क्या रहेगी, यानी जो प्लॉट कॉस्ट थी वो हमारी, उसमें से जो रिसीव हुई है माइनस करेंगे तो टोटल ड्यूज़। उसके बाद इन्होंने जो अलग से पे करने हैं वो, और फिर जो बैलेंस होगा वो। और इसके अलावा ये सिर्फ एक कस्टमर का है, इसी तरह पूरे जितने कस्टमर्स होंगे उतना ही बड़ा ये डेटा बनेगा आपका। इसी फॉर्मेट को जो है वो फिर ड्रैग करेंगे हम और आगे मज़ीद काम करने के लिए। तो पहले तो फ़िलहाल इसमें जो फार्मूले वो देख लेते हैं, और फिर जो ड्रैग करने का तरीका है वो मैं बता दूंगा, ताकि फिर फार्मूले लगे हुए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके शेड्यूल को चेंज भी अगर करना है तो वो भी हम करके बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्टार्ट 3 मंथ से पे नहीं कर रहा, 2021 का वगैरह मैं जून से पे करूँगा, सेकेंड क्वार्टर से, तो वो भी फिर आप ड्यूज़ पेमेंट्स वगैरह में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस ईयर में इस मंथ से इन्होंने पे करना शुरू करी है या सेल हुई थी हमारी जो भी ज़मीन वगैरह है, प्लॉट वगैरह है, उस हिसाब से। तो सबसे पहले टोटल पेड के लिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। टोटल पेड कॉलम के अंदर फर्स्ट सेल में इक्वल सम ऑल फर्स्ट ईयर का जो रिकॉर्ड आ रहा है रॉ, जनवरी से लेके क्वार्टर पेमेंट तक जो रिसीव हुई है वो रेंज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। जनवरी से लेके स्टार्ट और एंड क्वार्टर 4 पेमेंट की जो रिसीव हुई है हमारी, वहाँ तक सिलेक्ट। ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर देंगे हम जो एडवांस स्टार्ट में इन्होंने पे किया है। ठीक है जी। वो इन्फॉर्मेशन हमने जो जनवरी हेडिंग्स बनाई हुई है इनसे ऊपर यहाँ पर इंटर करी हुई है, तो इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे। इसको या अभी इसको मैं बैक स्पेस से क्लियर कर रहा हूँ, इसको अभी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तीनों ईयर की ये वाला फार्मूला हम सेल में लगा रहे हैं, इसको इंटर के बाद ड्रैग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू प्लस होगी उसमें इसको एडवांस को प्लस करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट एक ईयर का सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करके प्लस करेंगे तो सब में ऐड हो जाएगा हर साल के इंस्टॉलमेंट में, लेकिन एडवांस इन्होंने स्टार्ट में ही पे किए हैं एक दफ़ा। तो इसके लिए हम सिर्फ फर्स्ट वाली रॉ के अंदर फार्मूला लगा रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर, और इसको, ठीक है जी, ये वाली रेंज हमने सेलेक्ट करी और इंटर करेंगे। इंटर के बाद सिंपल नीचे कर देंगे इसको ड्रैग। अगर ये एरर दे रहा होगा तो यहाँ से इग्नोर एरर कर दो। तो क्वार्टर और जो हमारी मंथली पेमेंट है टोटल ये रिसीव हुई है। ठीक है जी। इसको मैनुअल कर लेते हैं। 5000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12, 60, और 15,000 जो है वो
क्वार्टरली देने हैं तो क्वार्टर साल के 4 होते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी, वही 120 हो गया पर ईयर के। ये पेमेंट हमारी रिसीव हुई और इसके बाद अब इसको टोटल करना है। तो ये हमारे पास पेमेंट रिसीव हो गई है, टोटल जो रिसीव हुई है हमें टोटल पेड, ठीक है जी। ये 3 साल की पेमेंट हमारे रिसीव हो गई 360 लाख, और जो यहाँ पर प्राइस थी 5 लाख थी। अब ड्यूज़ देखना है हमें क्या बचेंगे। तो ये तो मैंने टोटल के लिए आपको समझाने के लिए फार्मूला लगाया। अब असल फार्मूला लगेगा यहाँ पर ड्यूज़ अमाउंट में। ड्यूज़ अमाउंट में आ जाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल जो प्राइस अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, प्राइस अमाउंट, और F4 कर देंगे क्योंकि नीचे ड्रैग होगा, या नहीं भी करें यहाँ पर ड्रैग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। F4 अगर करना है कर लें, नहीं करना नहीं करें। इक्वल प्राइस सेल सिलेक्ट, माइनस कर देंगे इसको सम, जो 3 सालों का सम आ रहा है, इसको ऑल इंटायर सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे इसको ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर देंगे, ठीक है जी। इसी के आगे बल्कि माइनस नहीं करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। माइनस तो प्राइस हो गई, माइनस प्राइस के बाद सम किया जो 3 साल में हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है, और प्लस इसमें जो एडवांस आया है हमारे पास, ठीक है जी। जो एडवांस आया है वो भी इसमें 3 साल हो गए, उसमें प्लस हो जाएगा स्टार्ट में जितना एडवांस दिया हुआ है, और ये फार्मूला यहाँ लगेगा एंटर। अब ड्यूज़ अमाउंट इनके 1,45,000 रह गए, ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। अब ड्रैग से पहले ये वाला सेल भी F4 करना है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, या नहीं ड्रैग की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ही रखें क्योंकि एक कस्टमर का है तो इसके टोटल ड्यूज़ ये रह गए हैं। अब मैंने अपने पास से यहाँ जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो लगाई है। अब इनके ड्यूज़ किस तरह से क्लियर या कवर करना है वो आप इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं, एडवांस बढ़ा सकते हैं कि एडवांस इन्होंने 25,000 दे दिया शुरू में तो वो कम हो जाएंगे, या 1 लाख दे दिया मिसाल के तौर पे इन्होंने, अच्छा यहाँ हमने माइनस प्लस का साइन लगा दिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया उसके अंदर। इसको हम इस तरह करेंगे, यहाँ से प्लस का जो अलग से लगाया ये नहीं लगाएंगे। सम ब्रैकेट के अंदर जो हमने ये टोटल 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करी है, इसको हम कॉमा लगा के फार्मूले के अंदर ही, फार्मूले से अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर वो सही होगा हमारा। तो फार्मूले के अंदर ही जो कॉमा आ रहा है इसको हम एडवांस सेलेक्ट करके यहाँ सैलरीज दे देंगे, अलग से बाहर नहीं प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमने स्टार्ट में माइनस कर दिए वहाँ, उसके लिए फिर बोर्ड मास मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी को हम इस तरह कर लेते हैं एंटर। अब ये बच गया हमारा, ठीक है जी। अब सही हुई है कैलकुलेशन। अब अगर हम यहाँ से पर मंथ बढ़ा देते हैं, जैसे 1,35,000 है, अगर इन्होंने एडवांस के अंदर जो है हमें पे ज़्यादा कर दिया, एडवांस इन्होंने दे दिया तो हमें 1 लाख, तो अब इनके टोटल 40,000 ड्यूज़ अमाउंट रह गया है। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कितने की प्राइस है, फिर एडवांस क्या दे रहे हैं, फिर पर मंथ क्या पे करना है उस हिसाब से, और क्वार्टरली पेमेंट। तो ये अपना शेड्यूल मैंने बनाया था उस हिसाब से आ रहा है। अब पे अगर इन्होंने कर दिए हैं, जितने भी ये पे करेंगे जो एंड में रह जाएंगे बाकी, ठीक है जी 40,000, तो बैलेंस में हमारे पास ड्यूज़ माइनस कर देंगे पेड। पे नहीं करा तो बैलेंस के अंदर हमारे पास अमाउंट आता रहेगा यहाँ पर, ठीक है जी। जितनी भी पे कर रहे हैं और फिर क्या बैलेंस रहेगा ये हमारे पास अमाउंट में आ जाएगा उसका, और रिमेनिंग में रहेगा। और इसके अलावा भी कुछ अगर इसमें चेंज करना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके हवाले से कोई कमेंट या क्यूरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक कस्टमर की हो गई, अब इसको ऑल सेलेक्ट कर लें। इसी तरह सेम एज इट इज़, इसी तरह फार्मूले ड्रैग हो जाएँ और ये हेडिंग्स वगैरह ड्रैग हो जाएँ। जितने कस्टमर्स का रिकॉर्ड आपको बनाना है तो आप वो यहाँ पर इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट करें, एंड के सेल के ऊपर आएँ यहाँ पर, और इसको कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक से नीचे ड्रैग कर दें, ठीक है जी। इसको पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट के बाद कंट्रोल दबाएंगे। जितने कस्टमर का रिकॉर्ड आपको बनाना है उस हिसाब से ये फार्मूला आप नीचे ड्रैग कर लें अपने। तो ये उस हिसाब से नीचे ड्रैग हो जाएगा। बाकी कंडीशंस जो होगी, जिस कस्टमर के साथ जो सेल कर रहे हैं, कितने यार्ड है, वो गज़ वगैरह आप अलग से सेल में एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, लोकेशन वगैरह और उसकी
तो ये कस्टमर्स, अच्छा यहाँ ईयर के हिसाब से मैंने ड्रैग नहीं करा तो इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें सारी इस तरह से सेम होकर आ जाएंगी। और अलग अलग शेड्यूल भी बना सकते हैं क्योंकि ये मैंने फार्मूले सेलेक्ट करे हैं। अब जिसकी जो पेमेंट्स होगी उस हिसाब से अगर वो यहाँ पर चेंज कर, कोई एडवांस 50,000 दे रहा है तो उसकी पेमेंट क्या बनेगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। और उसकी इंस्टॉलमेंट अगर क्वार्टरली वो कम दे रहा है तो यहाँ टोटल ड्यूज़ में उसका ऑटोमेटिक अमाउंट ऐड होता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये क्वार्टरली 10,000 दे रहे हैं, ठीक है जी, तो इनकी ड्यूज़ अमाउंट बढ़ रही है। कॉपी कर लें, नेक्स्ट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है जी। अब ड्यूज़ अमाउंट इनका डायरेक्ट क्वार्टर वाइज इन्होंने कम पे करा है तो इनका फिर ये ड्यूज़ अमाउंट बच रहा है। तो जिस कस्टमर का जो होगा वो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। फिर एंड में जो वो पेमेंट देगा आपको वो आप यहाँ पर एंट्री करके रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगी तो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट बैलेंस 0 हो जाएगा इसका। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में अदर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।